बाबा जी के सारे भक्तजनों को मेरा प्रणाम। बाबा महाराज की कृपा से आप सब बाबा महाराज के उन भक्तों के दर्शन करते हैं जो बाबा महाराज के साथ रहते हैं, और बाबा महाराज के धामों के जो उत्सव हैं उन उत्सवों में भी आप शामिल रहते हैं हमारे साथ। ये चैनल मैं बनाने के लिए नहीं था, पर बहुत से भक्तों ने मुझसे कहा कि आप ज़रूर YouTube पर आइए, क्योंकि YouTube पर बहुत से ऐसे चैनल हैं जिनको कोई जानकारी नहीं है, पर वो बताते हैं, इसलिए भैया आप भी बनाइए। फिर प्रयास किया और सफलता आप सबने दिलवा दी। अब जब सफलता इतनी मिल चुकी है तो मैं चाहता हूँ कि आप सब कम से कम 100 सब्सक्राइबर जोड़िए। इस चैनल को आपकी ही प्रेरणा से बनाया है, तो आप इस चैनल को आगे बढ़ाइए। आप सब जो अर्जी भेज रहे हैं बाबा महाराज को, जिन भक्तों ने अर्जियां भेजी हैं वह अर्जियां हर मंगलवार को बाबा महाराज के श्री चरणों में पहुंच जाती हैं। अर्जी भेजने से पहले मैं आप सबसे कह चुका हूं कि हनुमान चालीसा का पाठ सुनाएं 7 बार। पाठ सुनाने के बाद आप एक कॉपी और पेन लेकर बैठें, ऊपर बाबा का नाम और अंदर आपकी जो भी समस्या हो वो बाबा महाराज से आप कहो। क्योंकि इस दुनिया में मैं तो बहुत खुशनसीब हूँ, मैंने नहीं देखा है कि कोई भी भक्त अगर अर्जी भेजे तो उसका प्रिंट निकलवा कर बाबा महाराज के श्री चरणों में कोई रखे। बाबा ने हमको डाकिया बनाया है और मैं बहुत खुश हूँ। आप सब जो सेवा दे रहे हैं मुझको, ये बाबा की प्रेरणा है। आप सबके जो पत्र आते हैं प्रिंट निकलवाते हैं और प्रिंट निकलवा के बाबा महाराज के श्री चरणों में रखते हैं। आप सब प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। हनुमान चालीसा सिद्ध मंत्र है, सिद्ध ग्रंथ है। हनुमान चालीसा जिस घर में प्रतिदिन होता है वह घर पवित्र हो जाता है। आज की मैं एक कथा सुनाता हूँ आपको कि भगवान, बहुत से लोगों का ये भी है, कभी हमें फ़ोन आते हैं कि भगवान मेरी सुन नहीं रहे। भगवान की हम पूजा करते हैं सुबह शाम, पर भगवान मेरी सुध नहीं ले रहे। तो उन सब के लिए ये वीडियो एक प्रेरणा है। इस वीडियो को आप सब शेयर अवश्य करें, क्योंकि इस प्रेरणा को वो सदैव याद रखें। चलिए मैं आपको एक प्रसंग सुनाता हूँ, प्रसंग सुन लीजिए। उसके बाद मुझे नहीं लगता है कि आप भगवान से कभी शिकायत कर पाएंगे। एक व्यक्ति अपने बेटे को लेकर एक अस्पताल में गया, और जब मैं अस्पताल में पहुंचा तो बेटे को बीमारी गंभीर हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई। डॉक्टरों ने उस पिता से कहा कि इसका ऑपरेशन करवाओ 15 दिन के अंदर, अगर ऑपरेशन नहीं होगा तो ये मर जाएगा। गरीब था पिता, उसने कहा डॉक्टर साहब कितने रुपए लगेंगे? डॉक्टर साहब ने बताया कि रुपया 10 लाख लगेगा। उसने डॉक्टर साहब से कहा मेरे पास इतने रुपए नहीं हैं। हम आपके अस्पताल में झाड़ू लगाएंगे, पोछा लगाएंगे, आपके घर पे सारा काम करेंगे, मेरे बच्चे का आप ऑपरेशन कर दो, मेरा एक ही बच्चा है, मेरे जीवन का सहारा है। डॉक्टर ने कहा नहीं हो सकता, हम 2 लाख कम कर सकते हैं, पर आपको 8 लाख जमा करने हैं। उसने कहा डॉक्टर साहब मेरे पास है ही नहीं रुपए। मजबूर पिता और मजबूर बच्चा। अच्छा, बच्चे तो अपने माता पिता के पास है, उन्हें क्या चिंता, माताजी जाने पिताजी जाने, मस्ती में रहते। पिता काफ़ी परेशान हुआ, रोने लगा, डॉक्टर के पैर पकड़ लिए उसने, पर डॉक्टर ने कहा कि रुपए लाओ तब ऑपरेशन होगा।
पिता ने कहा ठीक है, इसको एडमिट कर लीजिए आप, देखते हैं कहीं से पैसा मिलेगा तो सही है। पिता ने मन में सोच लिया कि अब लड़के को तो ख़त्म होना ही है 15-20 दिन में, क्योंकि डॉक्टर कह चुका है कि ऑपरेशन नहीं होगा तो बेटा ख़त्म हो जाएगा। बहुत परेशान हुआ, बहुत रोया। फिर उसको मंदिर एक दिखाई पड़ा अस्पताल में। उसी हॉस्पिटल में एक मंदिर था, वहाँ पर प्रभु श्री राम, माता सीता और श्री हनुमान जी महाराज विराजमान थे। उसने कहा कि अब कोई सहारा तो है नहीं, और मंदिर में पहुंचा और खूब रोया, बहुत रोया। और उसने ये संकल्प लिया भगवान राम के सामने कि मेरी मृत्यु बच्चे से पहले होगी और मैं आपकी चौखट पे ही अपना प्राण छोड़ दूंगा, पर जब तक प्राण है तब तक हम सेवा करेंगे। उसने मंदिर की सफाई की, पूरे दिन सफाई करता रहा। रात में मंदिर बंद हुआ, सीढ़ियों पर लेट गया, भूखा था, प्यासा था। 1 दिन हो गया, कोई बात नहीं, मंदिर खुला सुबह। उसने फिर सफाई की, फिर सेवा की, और जितने आँख में आंसू थे सारे के सारे आंसू उसने प्रभु श्री राम के सामने निकाले। ये प्रसंग उन लोगों के लिए है जो समझते हैं कि भगवान हमारे साथ नहीं है। शाम हो गई, मंदिर बंद हो गया। वो कल भी भूखा था, वो आज भी भूखा है। उसे किसी ने भोजन नहीं दिया, कोई बात नहीं, पर उसने कहा कि अब हम अपना शरीर आपकी ही चौखट पे छोड़ेंगे। रात में करीब 1 या 2 बजे का समय था। उसके पास एक शख्स आया, और वो शख्स कौन थे? जहाँ पे ये हॉस्पिटल था वहाँ एक कॉलोनी थी, उस कॉलोनी का सबसे बड़ा पैसे वाला था। आज जब वो सोया है तो उसको नींद नहीं है, और नींद ना आने के कारण उसने सोचा कि आज हम टहल आए, तो वो टहलने के लिए चला। गार्ड थे, गार्डों ने कहा कि हम भी चलें बाबूजी। उसने कहा नहीं, कोई नहीं साथ चलेगा, हमें जाने दो, आज हमें नींद क्यों नहीं आ रही ये हमें नहीं मालूम, पर हम जा रहे हैं, टहल के आते हैं। वो मंदिर पे आया। ये शख्स उस समय रात में रो रहा था। इसको देखा उसने सेठ जी ने, और सेठ जी ने पूछा क्यों रो रहे हो, क्या बात है, किस कारण से आप रो रहे हैं? तो इसने बताया कि मेरा एक बेटा है, उसकी तबीयत खराब है, डॉक्टरों ने कहा ऑपरेशन करा दो, नहीं तो 15 दिन बाद खत्म हो जाएगा। तो उसने कहा ऑपरेशन कराओ। उस शख्स ने कहा कहाँ से कराएं ऑपरेशन, मेरे पास इतने रुपए नहीं हैं। वो सेठ जी उस व्यक्ति की तरफ देखने लगे, और सेठ जी ने कहा कि डॉक्टर साहब से कहना कि ऑपरेशन कल होगा सुबह, और पैसे आ जाएंगे। उसने कहा कौन देंगे? बोले आप परेशान ना हो, आप डॉक्टर से कहना कि ऑपरेशन करो, और पैसे मेरा कोई ना कोई नौकर आएगा और वो जमा करा देगा। उस व्यक्ति ने uस बच्चे का नाम पूछा, और नाम पूछने के बाद वह व्यक्ति वहाँ से चला गया। रात में लगभग 3 बजे थे। 3 बजे की ये घटना है। अब इस व्यक्ति को बड़ी खुशी हुई, सुबह उठा, सो गया, क्योंकि आज उसने सोचा कि अब बच्चा मेरा स्वस्थ हो जाएगा, सो गया। सुबह उठा, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर से बोला मेरे बच्चे का ऑपरेशन करो। अरे डॉक्टर बोले भैया क्यों चक्कर में पड़े हो, तुम्हारे बच्चे का ऑपरेशन हो चुका। बोले कैसे? बोले कोई आए थे अभी सेठ जी सुबह, और वो पैसा जमा कर गए हैं।
और 2 लाख रुपए ज़्यादा देकर गए हैं। ये आपके लिए उन्होंने कहा कि इसको दे देना, दवाई चलेगी, फल भी चलेंगे, जूस भी चलेगा। तो इस बच्चे के लिए 2 लाख वो छोड़ गए। बहुत खुश हुआ और उसने अपना जीवन पूरा प्रभु श्री राम के लिए समर्पित कर दिया। इस कथा से, इस प्रसंग से एक सीख ले लीजिए कि हमें जो कुछ मांगना है और जो कुछ कहना है वो सिर्फ अपने गुरु, अपने भगवान से कहना है। व्यर्थ में हम किसी से ना कहें, क्योंकि ये जग तो हंसने के लिए है। ये जग आपके ऊपर हंसने के लिए है। अपना दर्द, अपने आँख के आंसू आप भगवान के सामने गिरा कर देखो। अरे एक आंसू भी भगवान के सामने गिरेगा तो धरती हिल जाएगी। प्रभु के लिए आप पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ। आपका समर्पण भगवान के निकट लेकर जाता है। जितनी ज़्यादा होशियारी, जितनी ज़्यादा चालाकी करेंगे उतने ही ज़्यादा आप परेशान रहेंगे। छोड़ दीजिए चालाकी। बहुत से लोग कहते हैं मेरे पास समय नहीं है। अरे भैया, ये जो समय दुनिया के लिए आप निकाल रहे हो ना, ये दुनिया आपका साथ थोड़ी देर के लिए देगी। अक्सर हम देखते हैं कोई खत्म हो जाता है तो पहले तो ये था कि सब लोग उसके घर पहुंच जाते थे एक दिन पहले ही। अब लोग फ़ोन पे पूछते कहाँ पहुंच गए ये। मतलब अब आदमी के पास समय नहीं है, मनुष्य के पास समय नहीं जो दूसरे के दुख में शामिल हो जाए। आप भी छोड़ दीजिए, करिए सब। बच्चों का भी ध्यान रखो, पत्नी का भी ध्यान रखो, माँ बाप का ध्यान रखो, पूरे परिवार का ध्यान रखो, समाज का ध्यान रखो। आप परोपकार करो, पर एक चीज़ है, एक समय फिक्स कर लो कि ये सिर्फ मेरे प्रभु के लिए है, इस दुनिया के लिए नहीं है। आज आप सबने ये प्रसंग जो सुना है, इस प्रसंग को सुनने के बाद एक चीज़ अपने जीवन में उतार लीजिए कि भगवान हम सबके अच्छे या बुरे सारे कर्म देख रहे हैं। हम अगर किसी का भला करते हैं तो हम कर ही नहीं सकते हैं किसी का भला। माध्यम प्रभु हैं। प्रभु ने एक माध्यम बना दिया कि तुम्हारा नाम आगे बढ़े, और जब अपना नाम आता तो अहंकार आता है। इस अहंकार से दूर हो और आप सब अपनी अर्जियां निरंतर जो भेज रहे हैं, इस क्रम को जारी रखना। आपकी सेवा करते हुए मुझे बहुत अच्छा लगता है। बाबा महाराज के धाम में हैं आप सब, और बाबा महाराज के धाम में भक्त देखिए सैलाब के रूप में आते हैं। ये नीब करोरी गांव है भक्तजनों, जहाँ पर बाबा महाराज ने तपस्या की है। आप स्वयं देख रहे हैं कि निरंतर इसी तरह से 365 दिन बाबा महाराज के इस धाम में भक्त आते हैं और बाबा का आशीर्वाद पाते हैं। आप लोग ये जो देख रहे हैं, यहाँ पर प्रतिदिन हवन होता है, प्रतिदिन हवन होता है। नवदुर्गों में आप शामिल रहें मेरे साथ। 9 दिनों तक यहाँ पर पूजन पाठ में निरंतर आप सब शामिल रहें। मेरा बस आपसे एक ही कहना है कि बहुत से लोग कहते हैं कि धन को इकट्ठा कर लो बुरे समय के लिए। बुरे समय के लिए कुछ पैसे बचा के रख लो, बैंक में रख लो, या कहीं पे गड़ा के रख दो, या पड़ोसी को दे दो। अरे भैया, आप क्या करेंगे पैसे का? भगवान से प्रेम करो, भगवान के लिए करो और भगवान से कहो। बुरा समय कभी आएगा ही नहीं। आप ये क्यों सोचते हैं कि आपके जीवन में बुरा समय आएगा, हम कुछ धन इकट्ठा कर लें? मत करना। एक धन इकट्ठा करना राम का,
हमने देखा है कि व्हाट्सएप ग्रुप में या व्हाट्सएप पे स्टेटस लगते हैं, फेसबुक पे स्वयं हम देखते हैं एक से एक धार्मिक कथाएं, प्रसंग, लेख ये लगाए जाते हैं। बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप जब भक्ति की तरफ बढ़ते रहेंगे तो एक ना एक दिन आपको प्रभु मिल जाएंगे। करिए, जैसे भी सेवा कर सकते हैं, पर अपने जीवन में एक संकल्प लें कि सेवा करनी है और मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए नीप करोरी महाराज की जय।